शुरुआत यहां पर सोने के साथ कर लेते हैं, जहां पर देश में सोने की मांग लगातार बढ़ती नजर आई है। ये कहना है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का, जिसके मुताबिक 2022 में सितंबर तक सोने की मांग में 14% की बढ़त देखने को मिली है। फोर्थ क्वार्टर में मांग थोड़ी सी गिर सकती है। वहीं अमेरिका में दरें बढ़ने से पहले एमसीएक्स पर हमने सोने को दायरे में कारोबार करता हुआ देखा है। काफी हद तक जो लेवल्स यहां पर धनतेरस दिवाली पर बने थे, उसके आसपास ही हमने यहां पर कारोबार बनते हुए देखा है। आगे जाके कैसी रह सकती है मांग, दिवाली के बाद अब किस तरह की खरीदारी है, सोने की चाल कैसी रह सकती है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन, एसएसजे फाइनेंस के प्रियांक उपाध्याय, इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के नेशनल प्रेसिडेंट पृथ्वीराज कोठारी और पोपले ग्रुप के डायरेक्टर राजीव पोपले हैं। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। कोठारी जी, आपसे पहले जानना चाहेंगे, जिस तरह की वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट है जो दिखाती है कि पहले 3 क्वार्टर्स इस साल के तो अच्छे बीत रही हैं, मांग में 14% का इजाफा भी आता हुआ नजर आया है। सबसे पहले आप इस रिपोर्ट को कैसे देखते हैं? किस तरह की मांग फिलहाल यहां पर बनती हुई नजर आती है? किस तबके से ये है मांग? देखिए, सबसे पहले तो मनीषा जी, ऐसा है कि प्राइस एक रेंज बाउंड में हो गया है। गोल्ड $1620 से लेके 1700 के इन बिटवीन है। थोड़ा रुपी डेप्रिशिएट उसका इफेक्ट कर रहा है। और आपने देखा होगा कि सीजन दिवाली का, धनतेरस का जो सीजन था, और उसके पहले जो भी सीजन रहा, अक्षय तृतीया था, उसके बाद में अभी ये धनतेरस, पुष्य नक्षत्र, हर दिन पे आप देखोगे खरीदारी हर जगह पे अच्छी है। और नो डाउट क्रॉप्स भी अच्छे हुए हैं, बारिश मानसून अच्छा रहा था, उसका भी अभी खरीदारी रहेंगी। और दिवाली के बाद में अब आप देखोगे मैरिज सीजन स्टार्ट हो जाएगी। और 2 साल कोविड के हिसाब से मैरिजेस काफी लो बजट में हो रहे थे, आधे पोस्टपोन भी हो रहे थे। तो अब जो शादियां हो रही है तो उनकी खरीदारी है। टिल अब मई जून जुलाई तक शादियां है, तो मेरे हिसाब से गोल्ड का डिमांड एज यूजुअली रहेगा। ठीक है, प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है, बट प्राइस भी रेंज बाउंड ही है। तो मेरे हिसाब से जो डिमांड 1000 टन का लग रहा है वो 1000 टन टच कर लेगा। तो इस हिसाब से डिमांड काफी अच्छा रहेगा, बट इस ऑल डिपेंड ऑन द प्राइजेज है। अब सबकी नजर है कल के एफओएमसी की मीटिंग की, जो ऑलरेडी 0.75% रेट डिस्काउंटेड हो गए हैं। तो मुझे लग रहा है कि प्राइस अगर रेंज बाउंड में रहता है तो यहाँ पे खरीदारी अच्छी रहेगी। जी, ऑफ कोर्स यहाँ पर ज्वेलर्स से बातचीत होती रहती है। सभी का कहना है कि तैयारी अच्छी खासी है, वेडिंग सीजन की एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन है, तो वो तो एक बाइंग है ही बाजार में। लेकिन अर्बन और रूरल की बाइंग कैसे देखते हैं आप? इन्वेस्टमेंट है या फिर मिलेनियल इन्वेस्टमेंट बाइंग है, ज्वेलरी खरीदारी है? किस तरह से बटा हुआ है फिलहाल ये बाजार? देखिए, अब तो ऐसा कहा जाता है कि जो ज्वेलरी का बिजनेस होता है वो ऑलमोस्ट 80%, 75 to 80% प्लेन गोल्ड ज्वेलरी का बिजनेस रहता है। जस्ट 20% के अंदर में हाई एंड ज्वेलरी होती है, डायमंड ज्वेलरी होती है, फिर बार्स एंड कॉइन का इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट भी होता है। बट मोस्टली 75 to 80% प्लेन गोल्ड ज्वेलरी, जो साउथ की सबसे ज्यादा डिमांड रहती है, प्लेन गोल्ड जिसकी मेकिंग चार्जेस बहुत ही मिनिमम होती है। तो प्लेन ज्वेलरी का डिमांड जो एज इट इज ही है आज भी। अगर आप तमिलनाडु देखो, केरला देखो, तो वहाँ पे प्लेन गोल्ड ज्वेलरी की ही डिमांड है। अब राजीव, आपसे भी जानना चाहेंगे, वेडिंग सीजन की तैयारियां यहाँ पर काफी ज्यादा हैं। क्या कुछ बाजार फिलहाल देख रहा है, कुछ प्री ऑर्डर्स यहाँ पर हम बनता हुआ देख रहे हैं, कुछ सेंस जो आप फिलहाल यहाँ पर बाजार की लगा पा रहे हैं कि किस तरह की मांग निकल के आएगी? यस निशा, जैसे हमने दिवाली में देखा, इनफैक्ट अच्छी पिकअप हुई थी हमारे लिए मार्केट की। एंड दिवाली एक नॉर्मली होती है कि ऑस्पिशियस बाइंग के लिए इम्पोर्टेंट होती है, इवन फॉर द वेडिंग सीजन। सो जिनकी वेडिंग वेडिंग प्लान है दिसंबर जनवरी फरवरी के आसपास में, उनकी भी ज्वेलरी शॉपिंग दिवाली से शुरू हो जाती है। एंड हम देख रहे हैं कि दिवाली खत्म होते ही कंसिस्टेंसी ऑफ डिमांड बरकरार रही है। तो जो ऑर्डर्स आ रहे थे वो अभी भी कंटिन्यू हो रहे हैं एज वी मूव अहेड, बेसिकली फॉर वेडिंग ज्वेलरी ओनली। एंड जो वेडिंग की डिमांड आ रही है वो ऑर्डर्स पे शुरू होती है एंड कंसिस्टेंटली डिमांड कंप्लीट होती है वेडिंग्स में। तो ये एक कंटिन्यूअस डिमांड आ रही है। और जैसे मिस्टर कोठारी ने कहा, प्लेन गोल्ड ज्वेलरी इज मैक्सिमम डिमांडेड। तो ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि जो हम अच्छी ज्वेलरी की क्वांटिटी देख रहे हैं, तो ये प्लेन गोल्ड ज्वेलरी में काफी आ जाती है। कोठारी जी, एक और चीज जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट दिखाती है वो ये कि एक तो लेवल्स जो डिमांड है वो प्री पैंडेमिक लेवल तक तो पहुंच ही चुके हैं, यानी कि जो रिटेल इन्वेस्टमेंट डिमांड है वो तो अच्छी है ही। दूसरा बड़ा पॉइंट इस रिपोर्ट में सेंट्रल बैंक की खरीदारी को लेकर है। उन नंबर्स को कैसे पढ़ते हैं आप? देखिए, जब भी प्राइस अगर आपने देखा होगा 1600 1650 के आसपास आ जाते हैं तो सेंट्रल बैंक की बाइंग आ जाती है।
नो डाउट इन्फ्लेशन फियर है सबसे बड़ा आज डेट में। अगर फियर देखा जाए तो इन्फ्लेशन फियर है। धीरे धीरे मार्केट में लिक्विडिटी टाइटनेस भी आ रही है। करेंसी का फ्लैक्चुएशन काफी, आप देखो तो बहुत सी जगह पे है, जैसे टर्की में है करेंसी फ्लैक्चुएशन 45% पर एनम का प्रीमियम है। तो उस हिसाब से करेंसी फ्लैक्चुएशन इतनी होनी है, वहाँ पे गोल्ड का $23 चल रहा है। जैसे गल्फ कंट्री के अंदर दुबई जैसे कंट्री में भी 10-10 12-12 डॉलर गोल्ड के प्रीमियम हो गया है। गोल्ड की हर जगह पे शॉर्ट सप्लाई भी है। तो इस हिसाब से इंडिया के अंदर भी उसका इफेक्ट पड़ता है। तो मेरे हिसाब से कि गोल्ड की जो सप्लाई और ये है उसके हिसाब से थोड़ा इफेक्ट, लिक्विडिटी क्राइसिस तो है अभी फिलहाल। धीरे धीरे आप अगर देखोगे जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ते जा रहे हैं, अपने यहाँ पे भी बढ़ रहे हैं, तो उसका धीरे धीरे इफेक्ट आपको हर कमोडिटीज पे है, रियल एस्टेट पे है, बेस मेटल में, सबको आपको धीरे धीरे इसमें देखने को मिलेगा। कोठारी जी, ऑफ कोर्स सोने की खरीदारी तो यहाँ पर है ही, चांदी इवन बेहतर ट्रेंड यहाँ पर दिखा रही है। रिकॉर्ड इंपोर्ट्स की इस साल में बात की जा रही है, 8,000 टन हम क्रॉस कर चुके हैं, 10,000 टन की बात की जा रही है। यहाँ पर किस तरह की मांग है और यहाँ पर किस तरह के प्राइसेस देखते हैं आप? देखिए सिल्वर, मैंने सबसे मेरा पसंदीदा सिल्वर ही है। मैं हर एक टाइम भी कहता हूँ कि सिल्वर अभी भी उसने परफॉर्मेंस अच्छा किया नहीं है। बट सिल्वर अगर आप देखोगे कि कहीं पे सप्लाई नहीं है। लास्ट हम लोगों ने, आप यकीन नहीं करोगे, 30 सेंट, 32 सेंट, 35 सेंट, 37 सेंट बाय एयर सिल्वर मंगाई है। क्योंकि बाय शिप सिल्वर ही नहीं है, लंदन वॉल्ट के अंदर भी सिल्वर लिफ्ट करने वाले लोग भी नहीं है। मतलब इतनी दिक्कत आ रही है कि अपने को आज अगर मैं शिपमेंट का ऑर्डर देता हूँ तो 15 दिन 20 दिन के आगे का मुझे फ्लाइट का कंफर्मेशन आता है। मुझे लगता है सिल्वर अभी तक परफॉर्म किया नहीं, बट आप बहुत जल्दी आप देखोगे सिल्वर आपको 6 डिजिट के अंदर देखने को मिलेगी। 6 डिजिट के अंदर, ओके। यानी कि अच्छी खासी तेजी की उम्मीद यहाँ पर है। राजीव, अगर हम मार्केट्स देखें, जो बायर्स हैं, तो क्लियरली गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, हम डायमंड्स यहाँ पर सभी जगह बाइंग आता हुआ देखते हैं। कहाँ पर झुकाव ज्यादा है फिलहाल क्राउड का? प्लेन गोल्ड ज्वेलरी ऑफ कोर्स फर्स्ट डिमांड आती है, एंड देन इज डायमंड ज्वेलरी। डायमंड ज्वेलरी जैसे हाई एंड में ज्यादा जाती है, एंड जैसे हम देख रहे हैं वेडिंग की है तो वेडिंग रिंग्स एंड सॉलिडेयर्स के ऊपर काफी झुकाव आती है। सो बेसिकली वेडिंग सेंट्रिक ज्वेलरी ही डिमांड हो रही है एज ऑफ नाउ। ऑलराइट, तो वेडिंग की ज्वेलरी है जहां तक फिजिकल मार्केट्स की बात है, और जहां तक इन्वेस्टमेंट की बात है यहाँ पर चांदी की बात की जा रही है। कोठारी जी, ईटीएफ्स में हमने हल्का सा रिडेम्पशन सोने में तो यहाँ पर बरकरार देखा है, लेकिन चांदी ईटीएफ एक और ऐसा प्रोडक्ट है जहां पर हमने इंटरेस्ट बनते हुए तो जरूर देखा है। किस तरह की ग्रोथ आप वहां पर देखते हैं, और क्या ये एक और एवेन्यू निकल के आ रहा है बाइंग के हिसाब से? देखिए सिल्वर ईटीएफ के अंदर आपने देखा होगा गोल्ड का रिडम्पशन हो रहा है और सिल्वर का क्रिएशन हो रहा है। ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। धीरे धीरे इस प्रोडक्ट, अगर आप देखोगे कि धीरे धीरे सिल्वर की बाइंग काफी अच्छी हो जाएगी ईटीएफ के माध्यम से। हम लोग काफी टाइम से प्रयत्न कर रहे थे कि सिल्वर का ईटीएफ आना चाहिए, क्योंकि हर एक को, जिसको भी इन्वेस्ट अगर सिल्वर में करना है तो इज अ टू डिफिकल्ट, फिजिकल मूव करना, लेके जाना। तो ये सिल्वर ईटीएफ जो अभी धीरे धीरे जो स्टार्ट हुआ है, तो अब बहुत से एएमसी और भी आ रहे हैं सिल्वर ईटीएफ को लेकर। तो मुझे लगता है सिल्वर ईटीएफ धीरे धीरे तकरीबन 1 साल का 1000 से 1500 टन का उसका खुद का क्रिएशन हो जाएगा सब मिला के। तो आप राय यही देते हैं कोठारी जी कि एक्यूमुलेशन लेवल्स हैं, एक्यूमुलेशन का समय है ये सोने चांदी दोनों के ही लिए? यस, बेटर है। अगर आप 100 रुपया अगर आपके पास है तो 70 रुपीज पुट ऑन सिल्वर एंड 30 रुपीज ऑन गोल्ड। ऑल राइट, तो खरीदारी की राय यहाँ पर है, एक्यूमुलेशन लेवल्स हैं, ऑफ कोर्स बहुत बुलिशनेस यहाँ पर चांदी में है, सारे फंडामेंटल्स भी यहाँ पर काफी सपोर्टिव हैं। बहुत शुक्रिया कोठारी जी, पोपले राजीव, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, तमाम सोने चांदी के पहलुओं पर यहाँ बात भी करने के लिए। हमारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ यहाँ पर हैं, मनोज जी और प्रियांक। मनोज, आपसे पहले जानना चाहेंगे आपका क्या व्यू है सोने चांदी में, और आप अपना 100 रुपये कैसे लगाएंगे? नमस्कार मनीषा जी, बिल्कुल मैं भी कोठारी जी से इत्तेफाक रखूंगा। सिल्वर में मैं ज्यादा बुलिश हूँ गोल्ड के मुकाबले। सोना हम देख रहे हैं कि काफी समय से एक दायरे में बना हुआ है और $1700 यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग हर्डल्स बने हुए हैं। लेकिन सिल्वर में जिस तरह से जो इंडस्ट्रियल डिमांड आगे बढ़ रही है, वो डेफिनेटली यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस दिखाती हुई नजर आएगी चांदी में सोने के मुकाबले। तो सोने में यहाँ पे जो आगे जो रैली आएगी वो ज्यादा आएगी गोल्ड के मुकाबले। तो यहाँ पे 2/3 जो इन्वेस्टमेंट है वो चांदी में रखना चाहिए, 1/3 गोल्ड में रख सकते हैं। और सिल्वर में हमारा मानना है कि नेक्स्ट जो बुल रन स्टार्ट होगा तो यहाँ जो हमने हाइज बनते हुए देखे थे प्रीवियस 2011 की अगर बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में हमने $50 तक जो है सिल्वर को जाते हुए देखा था। और अभी हम देख रहे हैं कि लगभग $20 के आसपास जो है हम यहाँ ट्रेड कर रहे हैं। उसके बाद रुपी का डेप्रिसिएशन भी पिछले सालों में काफी रहा है,
उसके बावजूद अभी भी हम चांदी को जो है 60,000 के आसपास ही ट्रेड होते हुए देख रहे हैं। तो अगर यहाँ पे जो प्रीवियस हाई को भी अगर टेस्ट करने इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें आती है, तो बिल्कुल जो कोठारी जी बोल रहे हैं कि 6 डिजिट में चांदी की कीमतें आती हुई नजर आएगी, तो बिल्कुल वो संभावित है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो सिल्वर में आउट परफॉर्मेंस ज्यादा देखने को मिलेगा सोने के मुकाबले, लेकिन हाँ, गोल्ड भी जिस तरह से जो ग्लोबल इन्फ्लेशन है और जिस तरह से जियोपॉलिटिकल टेंशंस है, तो वो कीमतों को सपोर्ट करते रहेंगे और लोअर लेवल्स पर हम देखते हैं कि यहाँ पे ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की भी बाइंग आती हुई नजर आती है, तो वो कीमतों को सपोर्ट करती रहेगी। सोना एक दायरे में ट्रेड दिखा सकता है, लेकिन चांदी में यहाँ पे अच्छी बढ़त की संभावना नजर आती है। ओके, प्रियांक, आपका पोर्टफोलियो क्या कहता है? जी, more or less the same view is there. Silver, आप अगर चार्ट्स पे भी देखोगे, when we do the ratio analysis में भी clearly आउट परफॉर्मेंस दिख रहा है सिल्वर का compared to gold. एंड ओवरऑल देख रहा हूँ कि मैं जिस तरह से अभी जो फोकस रहेगा इन द वेरी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, एफओएमसी का जो फेड का रिजल्ट आएगा, तो मोर और लेस 75 बिप एक्सपेक्टेड है एंड वो प्राइस इन भी है। मार्केट कमेंट्री पे ज्यादा ध्यान देगा। अगर इन्फ्लेशन के डेटा टेपरिंग के आते हैं और टॉपिश होते हैं एंड प्लस जिस तरह से एफओएमसी में 3-4 लोगों ने ये भी सजेस्ट किया है कि रेट हाइक थोड़ा स्लो डाउन किया जाए, तो वो एक एक्सपेक्टेशन है जिससे हमने डॉलर इंडेक्स में 115 ऑड लेवल से एक स्टीप करेक्शन टुवर्ड्स 109 देखा था और फिर से हम एक रिबाउंड में 111 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं अभी। पर मोर और लेस मुझे फ्रॉम द टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू डॉलर इंडेक्स 115 क्रॉस कर पाना इमीडिएट बेसिस पे काफी डिफिकल्ट लगता है एंड आई एम एक्सपेक्टिंग लोअर लेवल्स इन डॉलर इंडेक्स, तो उसका एक क्लियरली सपोर्ट गोल्ड सिल्वर एज अ बुलियन पैक को एंड इवन कमोडिटी एज अ बास्केट को मिलेगा। एंड कंपेयर टू गोल्ड एंड सिल्वर, बेट विल बी ऑन सिल्वर मोड। अगर 100 रुपए लगाने हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि 75 ऑन सिल्वर एंड 25 ऑन गोल्ड। ऑलराइट, तो चांदी क्लियरली एक विनर के यहाँ तरीके से यहाँ पर इमर्ज हो रही है। चांदी पर सभी का भरोसा भी है और अच्छी खासी बढ़त की उम्मीद भी। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। जब लौटेंगे तो अपने एक्सपर्ट से उनके टॉप ट्रेड्स तो लेंगे ही, साथ ही अपने दर्शकों को जोड़ेंगे अपने साथ, उनके भी सवाल लेंगे साथ। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है।